दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे नीतीश कुमार का पारा बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। बिहार से खबर निकल कर आई है, नीतीश कुमार आग बबूला बताए जा रहे हैं। नाराजगी इस वजह से भी है कि जिस तरीके से घटनाक्रम चुनाव के बाद घटा है उसमें काफी चीजें बदली हैं। आज आपको तीन बड़ी वजह दिखाने जा रहा हूं। ये तीन बड़ी वजह ने बीजेपी को भी थोड़ा बेचैन किया है, क्योंकि नीतीश कुमार इन तीनों ही बातों को लेकर बहुत ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। हालत तो यह भी हो गई कि सम्राट चौधरी जो पहुंचे थे लिस्ट लेकर सीएम आवास पर, वो बेरंग लौटे हैं। चेहरे पर मुस्कान थी अंदर जाते समय, लेकिन बाहर लौटे तो सपाट चेहरा था। क्या कुछ हुआ था वो आपको दिखाऊंगा कि अचानक से जैसे ही गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला, वैसे ही बिहार के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद नीतीश कुमार का पारा और हाई बताया जा रहा है। और तो और आप जानते ही हैं, कहां 89 कहां 85, मात्र 4 सीटों का अंतर, और इन सब के बीच 6 ज्यादा मंत्री अपनी पार्टी से जो बनाए हैं उसको लेकर भी नाराजगी बताई जा रही। बहुत सारी खबरें हैं, सम्राट चौधरी का सीएम आवास के अंदर जाना, बाहर निकलना तो मुंह लटका हुआ होना, और तो और बिहार के अंदर जो हुआ उसको लेकर क्यों नाराजगी है, एक एक चीज दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले बिहार में हुई ताजा घटनाक्रम का मैं बात कर लेता हूं। यह घटनाक्रम वाकई हैरत में डालने वाला है। दरअसल खबर यह निकल कर आई थी, ये देखिए खबर में क्या है। बिहार में फिर फंसा पेच, भाजपा मंत्रियों की सूची से नीतीश ने जताई असहमति, अमित शाह करेंगे फैसला। यह खबर निकल कर आई थी, हमने आपको खबर दिखाई भी थी। इसमें बताया गया 20 नवंबर को 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली नीतीश कुमार ने, और उसके बाद कैबिनेट मंत्रियों के विभागों को लेकर बिहार में फिर पेच फंस गया, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि सुबह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भाजपा कोटे के मंत्रियों की सूची लेकर सीएम नीतीश कुमार के पास गए थे, जिसे देखकर वो आग बबूला हो गए, जिसको देखकर सीएम नीतीश कुमार ने असहमति जताई है। और जब असहमति जताई उसके बाद यह कह दिया गया कि इस पर मंथन करेंगे। देखिए, सूत्रों की माने तो नीतीश भाजपा कोटे के मंत्रियों की सूची से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, जिसके बाद इस सूची को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास भेजा गया है। यानी सम्राट चौधरी छोटा सा मुंह लेकर लौटे हैं। वजह गृह विभाग भी है और वजह वित्त विभाग भी। वित्त विभाग मतलब खजाना, सरकारी खजाना, एक राज्य का पूरा खजाना। हां, खजाने से मुझे याद आया कि हर कोई ये जानता है कि आप चाहे कुछ भी कहें, दिन रात जो आप मेहनत करते हैं वो पैसा कमाने के लिए करते हैं, लेकिन जिस तरीके के हालात दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, जो आपकी सैलरी है वो कम पड़ती है। लेकिन क्या उस सैलरी का सही इस्तेमाल करें तो और पैसा कमाया जा सकता है। जी हाँ, एक ऐसी एप्लीकेशन है। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां पिन डाल के लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है कि जो बाजार में चल रहे हैं, और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान न हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कम्युनिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक ही दिन में 12,240, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 और अभी अक्टूबर में ही 58,207 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, कमेंट में आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, और इस पर आप क्लिक करके इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जो भी आपका अनुभव हो हमसे साझा जरूर करिएगा। तो फिर से आते हैं सम्राट चौधरी पर, क्योंकि मसला गृह विभाग और वित्त विभाग को लेकर ही फंसा हुआ था। अब तक वित्त मंत्रालय, यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार पर नहीं बल्कि बीजेपी के पास रहता था। गृह विभाग 2005 तक अपने पास रखते थे। अब हुआ यह कि उसी लिस्ट को लेकर
सम्राट चौधरी पहुंचे थे। सम्राट चौधरी पहुंचे, असहमति का मतलब ये समझ लीजिए, बड़ा सरल शब्दों में असहमति लिख दी जाती है, लेकिन खबर यह है कि नाराज हो गए थे। सीएम आवास के अंदर नाराजगी दर्ज भी हुई थी और जिस मुस्कान के साथ सम्राट चौधरी अंदर गए थे उस मुस्कान के साथ वापस नहीं लौटे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार इस तरह से नाराज नजर आएंगे और सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है इस पर। तो अभी फिलहाल गृह मंत्री तो है सम्राट चौधरी, लेकिन सारी बात वहां पर होगी। अच्छा, दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह जरा ये खबर है, पहले खबर पढ़िए, प्रभात खबर। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही बिहार में एनकाउंटर हुआ। बेगूसराय में पुलिस ने कुख्यात अपराधी शिवदत्त को गोली मार दी। आप कहेंगे खबर तो अच्छी है, लेकिन अब जरा मुझे फिर से आपको वापस लेकर चलूंगा, क्योंकि ये बीजेपी वाले हमेशा जंगल राज का जिक्र करते हैं कि लालू प्रसाद यादव के वक्त में, राबड़ी देवी के वक्त में जंगल राज था। चलिए मैंने मान लिया जंगल राज था, लेकिन 2005 आने के बाद जब नीतीश कुमार की सरकार आई तो क्या कहा जाता था? यही मीडिया, यही बीजेपी, यही जेडीयू वाले सुशासन कहते थे। उस बीच में मुझे बताइए कितने एनकाउंटर हुए, कितने एनकाउंटर? बस इसी बात से नाराज है नीतीश कुमार कि बिना किसी एनकाउंटर और बिना ऐसी आपाधापी के सुशासन स्थापित करने का दावा जेडीयू की तरफ से किया गया। नीतीश कुमार को एक वक्त में सुशासन बाबू कहा जाता था, जबकि एनकाउंटर का जिक्र नहीं होता था। लेकिन बीजेपी बिल्कुल योगी स्टाइल में बिहार में सब कुछ करना चाहती है। नीतीश कुमार समाजवादी नेता हैं, वो जानते हैं कि कानून का पालन करते हुए, कानून का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। यही एक वजह है जब यह खबर निकल कर आई कि गृह मंत्री बनते ही पहला एनकाउंटर हुआ। खबर यह है कि अंदर खाने नीतीश और ज्यादा नाराज है कि जब 2005 से अब तक मैं गृह मंत्रालय संभाल रहा हूं, एनकाउंटर के नाम पर शायद छुटपुटी बातें होती हों, लेकिन कभी भी आपने एनकाउंटर के दम पर ऐसा एक डर का माहौल क्रिएट नहीं किया। कानून का खौफ होना चाहिए, लेकिन वो अपराधियों के साथ साथ कैसे उत्तर प्रदेश में आम नागरिकों में भी है, ये सबने देखा। उस पर तो टिप्पणी खुद अदालतें कर चुकी हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार इस मामले को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं कि आखिरकार जब मैं बिना गोलीबारी के बिहार के अंदर सुशासन ला सकता हूं, तो गृह मंत्री बनते ही एनकाउंटर वाला खेल, यानी पूरी यूपी वाली पॉलिसी बिहार में स्थापित कैसे हो जाएगी, इसको लेकर भी नाराज बताए जा रहे हैं। यानी गृह विभाग वो किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते और वो संदेश और संकेत दोनों दे चुके हैं कि उन्हें यह विभाग वापस चाहिए। लेकिन क्या यह विभाग वापस मिलेगा? क्योंकि इसका मकसद सिर्फ अपराधियों पर लगाम कसना नहीं है, बिल्कुल योगी वाली स्टाइल में बिहार में योगी और कहा जाए यूपी मॉडल को स्थापित करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद मैं पहले भी बता चुका हूं। जब पुलिस आपके हाथ में होती है तो पावर बहुत होती है, उस पावर का इस्तेमाल करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उधर 85 विधायक है ना जेडीयू के, पलटी मारेंगे तो इन विधायकों पर भी गाज गिराने से गुरेज नहीं होगी। और जब गृह मंत्रालय ही सम्राट चौधरी के पास है तो क्या क्या किया जा सकता है, अंदाजा लगाइए। खैर, अब मैं आपको दिखाता हूं एक नाराजगी। तीसरी जो वजह थी वो ये थी, भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है 89 सीटें बीजेपी की आई, 85 सीटें जेडीयू की आई, 19 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की आई, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा की 5 सीटें और आरएलएम की 4 सीटें। अब इसमें जरा समझिए, बीजेपी सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संजय टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, माफी चाहूंगा, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमान निषाद, श्रीमती रमान निषाद भी है, लखेंद्र पासवान, सुश्री श्रेयसी सिंह, प्रमोद चंद्रवंशी, ये कुल 14 अपने मंत्री इन्होंने बना ली। मात्र 4 सीटें ज्यादा थी उस लिहाज से, 4 सीटें ज्यादा, 14 मंत्री, 4 सीटें ज्यादा होने पर मतलब 6 मंत्री ज्यादा बना लिए। अंतर कितना? विधायकों का 4 और मंत्री कितने ज्यादा? 6। 89 बीजेपी की है ना, 85 इनकी है, 4 का अंतर है। 8 जो मंत्री हैं वो 8 मंत्री अकेले जेडीयू के हैं। कौन कौन? मदन सैनी, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, श्रवण कुमार, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, जमा खान, सुनील कुमार, ये 8 मंत्री बनाए गए जेडीयू के कोटे से। तो जेडीयू के 8, 14 बीजेपी के, और इससे भी नाराजगी नीतीश कुमार की बताई जा रही है। नीतीश कुमार इस बात को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं कि आखिर यह संभव कैसे हो जाएगा कि अंतर दोनों के विधायकों में मात्र 4 का है, और ऐसे में पूरे बड़े भाई की भूमिका में और लाचार भूमिका में लाकर जेडीयू को कैसे खड़ा किया जा सकता है। पहले आपने बराबरी पर चुनाव लड़ा, 4 सीटें ज्यादा आपको मिली, चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, बड़े भाई की भूमिका में आए। लेकिन यह कैसे कि मंत्री का भी तादाद 1 मंत्री बढ़ा लेते तो समझा भी जाता। यहां 6 ज्यादा मंत्री अपने पास रखे हैं बीजेपी ने। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में
और पिन कमेंट में डाल दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी।